नमस्कार, स्पोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। आज के स्पोर्ट्स राउंडअप में हम जानेंगे कौन है घर का शेर और कैसे हुआ वो विदेशी जमीन पर ढेर। इसके अलावा आपको बताएंगे फुटबॉल जगत के ब्लैक पैंथर अब क्यों नहीं दहाड़ेंगे और खफा डिंडा को क्या सलाह दी है सौरव गांगुली ने। खेल जगत की तमाम हलचलों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मुकाबले में इंग्लैंड को बेरहमी से 5-0 से घरेलू जमीन पर रौंद उससे यह साबित हो गया है कि केवल टीम इंडिया ही नहीं बल्कि बाकी टीमें भी घर की शेर हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 2013 में इंग्लैंड में एशेज सीरीज 3-0 से गंवाई थी, लेकिन उसने अपनी जमीन पर इंग्लैंड का 5-0 से सफाया कर दिया। देखिए रिपोर्ट। घर का शेर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान समेत कई प्रमुख टीमें शामिल हैं। टीम इंडिया ही नहीं बाकी टीम भी हैं घर में शेर। ऑस्ट्रेलिया का कब्जा। ऑस्ट्रेलिया ने 2013 में इंग्लैंड में एशेज सीरीज 3-0 से गंवाई थी, लेकिन उसने अपनी ही जमीन पर इंग्लैंड को 5-0 से सफाया कर दिया। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के दौरे में जब 2 टेस्टों की सीरीज 1-0 से गंवाई थी तो तुरंत ये सवाल उठे कि टीम इंडिया अपनी जमीन पर तो जीत सकती है, लेकिन विदेशी जमीन पर उसके जीतने के लाले पड़ जाते हैं। गौरतलब है कि भारत ने 2013 में कुल 8 टेस्ट मैचों में 6 अपनी जमीन पर जीते हैं और विदेशी जमीन पर 2 टेस्टों में 1 गंवाया। यह स्थिति केवल भारत की ही नहीं बल्कि तमाम अन्य टीमों की भी है, जिन्होंने पिछले 12 महीनों में सिर्फ अपनी जमीन पर ही सीरीज जीती और विदेशी जमीन पर जाकर उनके हाथ पांव फूल गए। More things you do end up working for you, but it can also work against you if you're not. साल 2013, 12 महीने, 17 सीरीज। पिछले साल किसी भी सीरीज में कोई भी टीम विदेशी जमीन पर जीत हासिल नहीं कर पाई। जिसका सबसे ताजा उदाहरण भारत है। जिसने ऑस्ट्रेलिया को अपनी जमीन पर 4-0 से और वेस्टइंडीज को 2-0 से हराया। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में उसे 0-1 से हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया को भारत में 0-4 और इंग्लैंड में 0-3 की पराजय झेलनी पड़ी। लेकिन उसने इंग्लैंड को अपनी ही जमीन पर 5-0 की करारी शिकस्त दी। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड में 3 मैचों की सीरीज 0-0 से ड्रॉ खेली। घरेलू जमीन पर ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराया और फिर ऑस्ट्रेलिया ने अपना सफाया करा लिया। दक्षिण अफ्रीका का दम। विश्व की नंबर 1 टीम दक्षिण अफ्रीका ने साल के शुरू में ही अपनी जमीन पर न्यूजीलैंड को 2-0 से पराजित किया और फिर पाकिस्तान को 3-0 से धो डाला। लेकिन संयुक्त अरब अमीरात में दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान से सीरीज 1-1 से ड्रॉ खेली। और अपनी जमीन पर भारत को पराजित कर दिया।
पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका में सीरीज गंवाई, जिम्बाब्वे में सीरीज 1-1 से ड्रॉ खेली। और यूएई में दक्षिण अफ्रीका को जीतने नहीं दिया। न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका में सीरीज 2-0 से गंवाई। और अपनी जमीन पर इंग्लैंड से 0-0 का ड्रॉ खेला और फिर इंग्लैंड में 0-2 से 2 मैचों की सीरीज गंवा दी। न्यूजीलैंड भी नहीं है कम। न्यूजीलैंड ने फिर बांग्लादेश में 2 मैचों की सीरीज में 0-0 से ड्रॉ खेली। और अपनी जमीन पर वेस्टइंडीज को 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से मात दी। वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को अपनी जमीन पर 2-0 से मात दी, लेकिन भारत में वो 0-2 से हार गए। इसके बाद वेस्टइंडीज ने न्यूजीलैंड में 0-2 से सीरीज गंवाई। श्रीलंका का डंका। श्रीलंका ने 2012 के आखिरी में ऑस्ट्रेलिया में सीरीज खेलनी शुरू की थी। और जनवरी 2013 में वो 3 मैचों की सीरीज 0-3 से हार चुका था। श्रीलंका ने बांग्लादेश से 2 मैचों की घरेलू सीरीज 1-0 से जीत ली। बांग्लादेश ने श्रीलंका की जमीन पर जाकर 0-1 से सीरीज गंवाई। फिर उसने जिम्बाब्वे में जाकर 1-1 से सीरीज को ड्रॉ खेला। बांग्लादेश भी बना हीरो। बांग्लादेश ने फिर न्यूजीलैंड के साथ घरेलू सीरीज 0-0 से ड्रॉ खेली। इस तरह देखा जाए तो घर के शेर होने का ठप्पा बाकी टीमों पर भी उसी तरह लागू होता है जिस तरह भारत पर। अब 2014 में भारत के सामने चुनौतियां पहले से कहीं ज्यादा होने की उम्मीद है। क्योंकि अगर आंकड़ों की माने तो भारत को अधिकतर मैच विदेशी जमीन पर ही खेलना है। खैर, अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कौन सा घर का शेर विदेशी जमीन पर बब्बर शेर बनता है। शशांक विक्रम सिंह, रिपोर्टर 24/7। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने बंगाल के तेज गेंदबाज अशोक डिंडा को सलाह दी है कि वह राष्ट्रीय टीम में जगह नहीं मिलने की चिंता छोड़कर रेलवे के खिलाफ होने वाले आगामी रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल मैच में अच्छा प्रदर्शन करने पर अपना ध्यान लगाएं। गौरतलब है कि डिंडा ने हाल ही में कहा था कि वह बंगाल छोड़ना चाहते थे। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि टीम न्यूजीलैंड दौरे में अच्छा प्रदर्शन करेगी और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो गलतियां की गईं उनमें वह सुधार करेगी। डिंडा को अपने प्रदर्शन पर ध्यान देना चाहिए। उनका तत्कालीन काम रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल में अच्छा प्रदर्शन करना होना चाहिए। यदि वो अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसे राष्ट्रीय टीम में वापसी का मौका जरूर मिलेगा। एक खिलाड़ी अपनी जिंदगी में कई दौर से गुजरता है, लेकिन उसे धैर्य बनाए रखकर अपना काम करना चाहिए। भारतीय टीम में कुछ कमियां हैं जिन्हें केवल सलाह से खत्म नहीं किया जा सकता। खिलाड़ियों को स्वयं इसका समाधान ढूंढना होगा। इसी टीम ने इससे पहले सकारात्मक प्रदर्शन किया था। मुझे उम्मीद है कि वे न्यूजीलैंड दौरे में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। फ्रांस के एक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे 7 बार के पूर्व फॉर्मूला 1 चैंपियन माइकल शूमाकर की स्थिति अब स्थिर बताई जा रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि अभी भी स्थिति जो है वो चिंताजनक बनी हुई है।
फॉर्मूला 1 के इतिहास के सबसे सफल ड्राइवर शूमाकर फ्रांस के आल्प्स एक रिजॉर्ट में स्कीइंग के दौरान गिर गए थे और उनका सिर पत्थर से जा टकराया था, जिसके बाद से अभी तक वो कोमा में हैं। शूमाकर का फ्रांस के पूर्वी शहर ग्रेनोबल के CHU अस्पताल में इलाज चल रहा है। ग्रेनोबल अस्पताल ने एक बयान जारी किया है जिसमें उनका कहना है कि शूमाकर की स्थिति स्थिर है और वो डॉक्टरों की निगरानी में है, लेकिन उन्हें देख रही मेडिकल टीम अब भी उनकी स्थिति को चिंताजनक मानती है। जर्मन दिग्गज ने साल 2000 से लेकर के 2004 तक फेरारी के लिए लगातार 5 बार विश्व खिताब जीता था। मेडिकल टीम और शूमाकर के मैनेजमेंट ने साथ ही ये भी कहा है कि अगले नोटिस तक ना तो कोई बयान जारी किया जाएगा और ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ।